हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप फाइवर पे गिग अपनी रैंक कर सकते हैं, आप अपने जॉब गेन करने के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर दो एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। एक होगा टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ रैंकिंग अ गिग, दैट इंक्लूड्स एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, आइडेंटिफाइंग द राइट अपॉर्चुनिटी। एंड हम एक बात करेंगे अबाउट द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, कि क्या उसको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, किस हिसाब से उसको अपनी थॉट प्रोसेस को रखना चाहिए, ताकि वो एक लॉन्ग टर्म गेम और लॉन्ग टर्म फाइवर पे सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। तो लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी डिले, और मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो सबसे पहला, हम सबसे फर्स्ट पार्ट हमारा जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो करने वाले हैं अबाउट द मेंटल aspect of the create providing the services on the fiverr.com। तो मेंटल एस्पेक्ट क्या है कि फाइवर को मैं कुछ इस तरह से आपको समझाता हूँ कि जो सपोज देर आर 10,000 पर्सन्स जो कि एक स्किल सेट लेके आ रहे हैं, 10,000 लोग हैं वो एक स्किल सेट लेके आ रहे हैं, एंड देर आर ओनली 20 जॉब्स। तो 10,000 लोग साथ में अपना इंटरव्यू के लिए या प्रपोजल के लिए या अपना बेस्ट सबमिट कर रहे हैं, और उसकी जॉब है वो 100 जॉब्स ही है। तो जो 9900 जॉब्स, 9900 अच्छा। पर्सन जो हैं उनको जॉब नहीं मिलेगी, दैट्स द ट्रू फैक्ट। तो फाइवर भी कुछ इस तरह से ही है कि यहाँ पे सपोज एक सर्विस है, क्विक बुक्स पे अकाउंटिंग करना। टोटल नंबर ऑफ पर्सन दैट रिक्वायर्ड दैट सर्विस, जो कि ये सर्विस बाय करना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 1,000 जने होंगे, और उसके लिए लाख लोग उस सर्विस को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो देर इज अ वेरी बिग गैप बिटवीन द सेलर एंड द बायर। यानी कि जो सर्विसेज, नंबर ऑफ सर्विसेज सेल हो रही है और जो सर्विसेज बाय कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड की, सबको गिग्स नहीं मिलने वाली है इतनी आसानी से। तो सबसे पहले आपका मेंटल स्टेट ये होना चाहिए कि आपको फाइवर पे अपनी गिग्स क्रिएट करनी है, आपको उसको बेस्ट क्रिएट करनी है, जो कि सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में बताऊंगा कि किस हिसाब से आपको गिग चूज करनी है, किस हिसाब से आपको उसको रैंक करने के लिए ट्राई करना है। तो आपको अपने गिग को बनाना है बेस्ट वे में, गिग को परफॉर्म बनाना है, आपको अपना बेस्ट उसमें देना है, अपने बेस्ट रिपोर्ट्स में प्रोजेक्ट सब कुछ लगाने हैं, सब कुछ उसमें अप्लाई करना है। बट मेंटली ये रखना है कि अगर मेरी गिग की डिमांड ही नहीं है, या फिर सप्लाई जो प्रोवाइड करने वाले कॉम्पिटिटर्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो मुझे एक दिन में या 2 दिन में या 4 दिन में इस पे जॉब मिलनी स्टार्ट नहीं होने वाली है। तो ये मेंटल प्रिपरेशन आपकी रहेगी, तो आपके अंदर एक पेशेंस डेवलप होगा, आपके अंदर एक होल्ड बैक कि हाँ ठीक है, मैं कंटिन्यूसली उस पर रेगुलर देखता रहूंगा, उस फाइबर को चेक करता रहूंगा। मेरे को एक माइंड सेट फ्रेमवर्क रहेगा कि 3 6 6 महीने भी लग सकते हैं मेरे को पहले गिग मिलने में। तो आप उससे एक पेशेंस रख पाओगे, एक हड़बड़ी नहीं करोगे, आप क्रिएटिवली गिग्स को अपडेट कर पाओगे। तो उससे मेजर बेनिफिट ये होने वाला है कि आपका जो चांसेस है वो गिग मिलने के लॉन्ग टर्म में बहुत इंक्रीज हो जाएंगे, और कुछ गिग्स आपको मिलने लगी फिर चीजें चीजें बदल जाएगी। तो इनिशियली आपको एक अच्छा खासा पेशेंस रखना है, रीजन क्लियर है, जो फैक्ट है वो क्लियर है कि इसके अंदर आपको डिमांड सप्लाई का गेम है, अगर डिमांड ज़्यादा है तो फिर कैसे आपको जॉब्स मिलने मिलने लग जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपकी सर्विस की वैल्यू डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो होपफुली ये मेंटल जो आपको साइकोलॉजी की रखनी है अपनी बिफोर स्टार्टिंग सर्विसेज ऑन फाइवर, ये आपको क्लियर हुई होगी। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ फाइबर। टेक्निकल एस्पेक्ट इज एज इक्वली इंपॉर्टेंट एज मेंटल एस्पेक्ट। तो होता क्या है, चलो मैं आपको स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ। तो ये बायर इंटरफेस होता है। हम लोग आज देखेंगे बायर क्या, बायर की तरफ से देखेंगे, और उसी के हिसाब से हम अपनी गिग को चूज करेंगे। हाउ टू चूज आवर गिग। इट्स इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत ज़्यादा ही डिटेल में बहुत अच्छी गिग बनाए, बट अगर आप वो गिग बना रहे हैं जिसकी डिमांड ही नहीं है, तो वो गिग आपकी फेल हो जाएगी। या फिर वो गिग बना रहे हैं जिसमें ऑलरेडी 2 लाख 3 लाख 4 लाख लोग सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो भी आपकी फेल हो जाएगी। तो मैं आपको एक क्विक एग्जाम्पल शो करता हूँ। अगर आप ये किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर, फाइनेंस के अंदर, बुक कीपिंग के अंदर, आपके वेब डिजाइनिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, किसी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ क्विक बुक्स। क्विक बुक्स बुक कीपिंग अगर मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ, तो मैं ये देख पाता हूँ कि देर आर
3000 सर्विसेज अवेलेबल रिलेटेड टू क्विक बुक्स बुक कीपिंग कीवर्ड, यानी कि 3202 लोग इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। और मैं अगर इसको स्क्रॉल डाउन और करता हूँ तो एक पेज में ऑलमोस्ट लगभग आई से फोर इन अ रो, सो अराउंड 40 सर्विसेज एक पेज के अंदर आ रही है, यानी कि फर्स्ट पेज के अंदर ओनली 40 सर्विसेज ही दिख रही है, 40 गिग्स ही शो हो रही है, यानी कि आप देख पा रहे होंगे 40% है या 42 या 50% है उनकी गिग ही शो हो रही है। और 3000 गिग्स है, यानी कि 3000 डिवाइडेड बाय 40, यानी कि 75 पेजेस अराउंड होंगे इसके अंदर। 75, यानी कि आपको फर्स्ट पेज पर रैंक करना इज वेरी क्वाइट डिफिकल्ट। तो ये क्विक बुक्स बुक कीपिंग पर अगर आप गिग बनाते हैं और आप इनसे compete करेंगे जिनकी बहुत डिसेंट रेटिंग्स हैं, देखो 5 की रेटिंग है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, तो ये एक लक फैक्टर हो गया। या फिर फाइवर एक न्यू सेलर को प्रमोट करना चाहता है तो वो दे सकता है, अदरवाइज आपको रैंकिंग नहीं मिलने वाली है। दैट्स 100% क्लियर। तो अगर आप इस पर गिग्स बना ले और कितनी ही शानदार उसमें आप कंटेंट डाल दे, कुछ भी डाल दे उसमें, आप कितना ही एसईओ कर ले, वो रैंक होना ही पॉसिबल नहीं, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन। लेट्स आई शो यू वन मोर कीवर्ड। मैं मान लो सिर्फ क्विक बुक्स पे सर्च करता हूँ, इस पे भी 3928 सर्विसेज है, तो इस पे भी आपका रैंक होने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत भर भर के कंपटीशन है। नाउ लेट्स सर्च some more keyword related to finance. Let's say I want to provide the services of financial analysis. तो लेट्स सी उसमें कितना कंपटीशन है। 1151 गिग्स है, तो इसके अंदर भी आप अपनी सर्विसेज डालोगे तो फर्स्ट पेज में आना इस अगेन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अब करना क्या? तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो करना ये है कि आप जिस नीश के अंदर, आप अगर एक फाइनेंस के बंदे हो, आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बंदे हो, तो उसमें आप एक यूनिक सर्विस की पकड़ने की ट्राई करो। लाइक आई शो यू एन एग्जांपल राइट नाउ, मैंने किस हिसाब से आप कर सकते हो। तो मैं जब क्विक बुक्स लिखता हूँ, मैंने आई वांट टू प्रोवाइड सर्विस इन क्विक बुक्स, आई सी अ बंच ऑफ कीवर्ड्स हियर, क्विक बुक्स बुक कीपिंग, क्विक बुक्स सेटअप, क्विक बुक्स ऑनलाइन बुक कीपिंग, ऑनलाइन। मैंने ये दो सर्च किए, इसमें काफी ज्यादा कंपटीशन था। नाउ आई क्लिक ऑन सेटअप एंड सी व्हाट हैपेंस। सो क्विक बुक सेटअप इज आल्सो आई कैन प्रोवाइड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 310 सर्विसेज अवेलेबल है एज कंपेयर टू क्विक बुक्स वेयर 3000। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 10% बंदे ही सर्विस दे रहे हैं क्विक बुक्स सेटअप करने की। सो दिस इज द कीवर्ड यू आर लुकिंग फॉर। यू कैन फर्दर नैरो डाउन दिस 300 सर्विसेज, यानी कि 10 पेज के अंदर आपका रैंक, 10 पेज होंगे इसके अंदर टोटल, तो इसके अंदर भी आपको रैंक करने में कॉम्पिटिटिवली एडवांटेज मिलना ही मिलना है, क्योंकि क्विक बुक सेटअप करवाना चाह रहे हैं लोग, बट उतने सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। तो अगेन आई शो यू क्विकली वन मोर कट कर दूंगा एडिट में, वन मोर कीवर्ड। आई एम ऑल्सो नो नॉलेज ऑफ एप फोलियो बुक कीपिंग। सो मैं अगर एप फोलियो बुक कीपिंग लिखता हूँ तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सर्च बेस में इतना नहीं आ रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि इतनी ज़्यादा लोग सर्विसेज नहीं ले रहे हैं। बट इसकी ओनली 74 गिग्स है, ओनली 74 गिग्स। तो आप और ट्राई करिए, जैसे मेरी फील्ड में, मैं फाइनेंस की फील्ड में मैं और सर्विस देखता हूँ, मान लो मैं और क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेट्स से आई कैन प्रोवाइड यार्डी बुक कीपिंग, बट यार्डी का भी यहाँ पे सर्च रिजल्ट इतना नहीं है। इसका मतलब लोग इतना ज़्यादा यार्डी की बुक कीपिंग यहाँ पे सर्च नहीं कर रहे हैं। तो यार्डी में ओनली 13 सर्विस अवेलेबल है, तो अगर कोई भी सर्च करता है तो मेरे चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे इसके अंदर रैंक करने के। नाउ अगेन I'll come back to QuickBooks, and QuickBooks के अंदर मैं और देखता हूँ कीवर्ड। I'll search for bookkeeping, let's say bookkeeping। बुककीपिंग के अंदर आ रहा है बुककीपिंग, क्विकबुक्स बुककीपिंग, ज़ेरो बुककीपिंग, अमेजन बुककीपिंग, ई कॉमर्स बुककीपिंग इन क्विकबुक्स ऑनलाइन। बुककीपिंग रियल एस्टेट बुककीपिंग नहीं आ रही है, तो अभी मैं एक बार देखता हूँ बुककीपिंग ई कॉमर्स बुककीपिंग पे देखता हूँ, थोड़ा सा स्पेसिफिक नहीं हुआ। ओनली 138 सर्विसेज अवेलेबल, और लोग सर्च भी कर रहे हैं ई कॉमर्स बुककीपिंग को, ताकि तभी वो सर्च रिजल्ट के अंदर आ रहा है। तो आपको सर्च रिजल्ट का यूज लेना है। एसईओ मींस सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना है, तभी आप बहुत सारे ऑर्डर ले पाओगे और बहुत सारा पैसा कमा पाओगे। पैसा ही पैसा होगा। तो ई कॉमर्स बुक कीपिंग मैंने सर्च किया तो उसके अंदर सर्विसेज है, वो नंबर ऑफ सर्विसेज काफी कम है अवेलेबल, 138 है ओनली।
तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। अगेन आई सर्च फॉर वन मोर कीवर्ड, रियल स्टेट बुक कीपिंग के देखता हूँ मैं सर्च करके, रियल स्टेट करता हूँ मैं, अगर लोगो वेबसाइट ये सब आ रहा है, बुक कीपिंग, रियल स्टेट बिजनेस प्लान, इट्स दिस इज अ सर्विस आल्सो आई कैन प्रोवाइड इफ आई एम एक्सपर्ट, इफ आई हैव एक्सपर्टीज। तो इसमें ओके, इसमें बहुत सारी सर्विसेज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसमें आप कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल रूल है, आपको जो भी आपकी नीश है, अगर वेबसाइट है, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है आपका, मान लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप करते हैं, तो आपको देखना होगा यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आके देखना होगा कि आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपर लिखते हो कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो इसके अंदर तो आपको कितने लोग मिल जाएंगे, 1600 सर्विसेज हैं, 1672 सर्विसेज हैं इसके अंदर, तो इसमें काफी ज्यादा कंपटीशन है। अगर मान लीजिए आप वही लिखते हैं, इसी के अंदर आपको मान लो सॉफ्टवेयर, अब हम एप्लीकेशन लिखते हैं, मान लीजिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एप्लीकेशन में अगर लिखता हूं तो इसमें मैं अगर नॉर्मल वेब एप्लीकेशन लिखूंगा तो कितने गिग्स आते हैं, कितने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लोग, 12,441। अब मैं देखता हूँ वेब के अंदर iOS, अगर मैं सर्च करता हूँ एप्लीकेशन और मैं देखता हूँ iOS एप्लीकेशन, तो इसके अंदर कितने बंदे, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हुआ, 8,000, 12, 14,000 से कम हुए। अब मैं और देखता हूँ एप्लीकेशन एंड नॉन नॉन पिक्सल एप्लीकेशन, ओनली 22 सर्विसेज है और लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो अगर आप इस स्किल को सीख लेते हैं, आपको अगर अभी नहीं भी आती तो इस स्किल को आप सीख लेते हैं, तो इसके अंदर आपको जॉब मिलना बहुत आसान हो जाएगा। मैं और सर्विस शो करता हूँ आपको, ज़ेरो बुक कीपिंग है वो, ज़ेरो वेव बुक कीपिंग, वेव एक सॉफ्टवेयर है, तो अगर वेव बुक कीपिंग सर्विसेज लोग सर्च कर रहे हैं, इतनी ज्यादा सर्च नहीं कर रहे हैं। बिल्डियम बुक कीपिंग, बिल्डियम बुक कीपिंग, लेट्स सर्च फॉर दैट, अगर लोग सर्च कर रहे हैं इसके बारे में, बिल्डियम कर रहे हैं, बिल्डियम के बारे में भी लोग इतना सर्च नहीं कर रहे हैं। एंड मॉडल्स, फाइनेंशियल मॉडल्स, फाइनेंशियल मॉडल के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, बट इसके अंदर प्रॉबेबली बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले बंदे होंगे, तो इसमें मैं बनाऊंगा कि तो चांसेस है कि आप मेरी रैंक होनी मुश्किल है। अगर मैं फाइनेंशियल लिखता हूँ और क्या क्या सर्विसेज आती है, देखो फाइनेंशियल एनालिसिस, एडवाइजर, मॉडल, कोच, लोगो, प्लान, फाइनेंशियल, लेट्स से एडवाइजर, इफ आई सर्च फॉर फाइनेंशियल एडवाइजर, only 75 services are available, so I can provide these services, तो इससे मेरे को बेनिफिट हो सकता है। तो बेसिकली आपको जो भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि अंदर आपको आइडेंटिफाई करना इसी तरह से कि आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करनी है। अगर ये सही आइडेंटिफाई आपने कर लिया, जो डिमांड और सप्लाई के गैप को आपने कवर कर लिया, तो उस केस में आपकी गिग रैंक हो जाएगी। उसमें फिर आपको गिग के अंदर नॉर्मल चीजें डालनी होगी, उसका नेक्स्ट वीडियो आएगा कि गिग कैसे बनानी है बेस्ट वे में। तो आपका अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया उस पॉइंट को, गैप को, कि जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइडर कम है और सर्विसेज भी ज्यादा है, लेने वाले ज्यादा है और देने वाले सर्विसेज कम है, तो उस पॉइंट पे आप अपना गिग बनाओ, आपकी गिग रैंक ऑटोमेटिकली होगी, आपको कोई हाई फाई इसमें चीजें करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो होपफुली इस वीडियो से आपको एक क्लैरिटी आई होगी, एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई होगी, एक ट्रिक पता चली होगी, ताकि आप अपनी गिग को सही चूज कर पाए। द चूजिंग द गिग इज द राइट थिंग। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, और इसके अंदर नेक्स्ट प्ले लिस्ट, फाइवर की प्लेलिस्ट में अदर वीडियोस आने वाली है, और बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हैं। Okay. और आपको अगर कोई पर्टिकुलर कमेंट कर सकते हैं आप अपना, कोई क्वेश्चन है तो, और आप टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पे भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी रहती है, प्लस चैनल की बायो में भी रहती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टू द एंड, बाय बाय।